गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ साइंस का बहुत ही एक बेहतरीन सा चैप्टर जो है चैप्टर 3 यानी कि अनुवांशिकता और सामान्य अनुवांशिक रोग। ठीक, तो जल्दी से आप सभी लोग अपना अपना नोटबुक निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने बता दिया है कि क्या है, अनुवांशिकता और सामान्य अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग चैप्टर का नाम क्या है? अनुवांशिकता और सामान्य अनुवांशिक रोग। दिख रहा है? बिल्कुल। तो इस चैप्टर में हम लोगों को अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे और अनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है अनुवांशिकता और क्या है अनुवांशिक रोग? चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग किसके समान दिखते हैं? अब ये मत बोलिएगा कि बंदर के समान, बिल्कुल नहीं। हम लोग दिखते हैं अपने मम्मी पापा के समान। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के जो लक्षण है, जो गुण है, वो हम लोगों के अंदर आता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जब संतान होगा तो हम लोगों का भी लक्षण, हम लोगों का भी जो गुण है वो हमारे बच्चों के अंदर जाएगा। इस तरह से लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा स्थानांतरित होती रहती है। लक्षण हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ये लक्षण क्या क्या हो सकता है? तो लक्षण जैसे कि आई कलर, हम लोग अपने मम्मी पापा के, हम लोग का जो आंखों का रंग होता है वो मम्मी पापा के समान होता है। हम लोग का हाइट अपने मम्मी पापा के समान होता है। हम लोगों का स्किन कलर मम्मी पापा के समान होता है। बाल कर्ली है, स्ट्रेट रहेगा, ये सब भी किसके समान रहेगा? मम्मी पापा के ही समान रहेगा। आप लोग ऐसा अनुभव किए होंगे, अगर कोई पेरेंट्स ऐसा है जिनका सर का बाल जो है वो गायब हो गया है, तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि जो उनके संतान होते हैं लड़के, उनके भी सर का बाल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। यह सब किसके कारण होता है भाई? तो यह सबके सब होता है किसके कारण? अनुवांशिकता के कारण। ठीक है, तो यह अनुवांशिकता क्या है? जो लक्षण होते हैं, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो अनुवांशिकता, सबसे पहले अनुवांशिक लक्षण लिख रहे हैं कि अनुवांशिक लक्षण क्या है? अनुवांशिक लक्षण, ठीक है, जिसमें आज हम लोग केवल अनुवांशिकता स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आएगा अनुवांशिकता रोग के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुवांशिक लक्षण क्या है? तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? उसे कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। अब इन लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिकता किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि जो अनुवांशिक लक्षण है, जैसे कि आई कलर हुआ,
स्किन कलर हुआ, हाइट हुआ, ये सब के सब क्या है, अनुवांशिक लक्षण है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। तो दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आया ना कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता का मतलब ही होता है कि लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अनुवांशिकता का मतलब ही क्या होता है, लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और यही चीज क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक, अब मेरे को बताइए कि ये सब अनुवांशिकता वगैरह हम लोग कहाँ किस में पढ़ रहे हैं। मैं ये मत बोलिए कि लाइफ साइंस में ही पढ़ रहे हैं, लाइफ साइंस में ही पढ़ रहे हैं अनुवांशिकता। लेकिन आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे, हायर क्लास में जब जाएंगे, तो ऐसा ये जो अनुवांशिकता है यह विज्ञान की एक अलग ही शाखा रहेगा, विज्ञान की एक अलग ही शाखा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विज्ञान के जिस शाखा में इस पूरे अनुवांशिकता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहा जाता है अनुवांशिकी। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। ठीक, तो अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है भाई। तो विज्ञान के जिस शाखा में, विज्ञान के जिस शाखा में अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है, और इस शाखा में हम लोग क्या करते हैं, तो इस शाखा में हम लोग अनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में। तो इस अनुवांशिकता के बारे में हम लोग को सबसे पहले किसने बताया था कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। किसने बताया था कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो यह बताने वाले एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल ने सर्वप्रथम अनुवांशिकता के बारे में बताया था। जीजे मेंडल ने सर्वप्रथम अनुवांशिकता के बारे में बताया था। जीजे मेंडल का फुल फॉर्म ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने सर्वप्रथम अनुवांशिकता के बारे में बताया था। कब बताया था, इन्होंने सर्वप्रथम अनुवांशिकता के बारे में बताया था। इसलिए इन्हें मतलब किन है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का क्या कहते हैं, पिता, अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। याद रहेगा, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। याद रहेगा। तो अनुवांशिकता का मतलब कि लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। इस बात को, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, इस बात को सर्वप्रथम किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। अच्छा, सर्वप्रथम कब बताया था अनुवांशिकता के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। कब बताया था, इस चीज को भी लिख दे रहे हैं, सन 1866 ईस्वी में बताया था। अच्छा, अब इस अनुवांशिकता जो वर्ड है, अनुवांशिकता के बारे में बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, लेकिन इस लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, इस पूरे के लिए एक छोटा सा वर्ड जो कि है अनुवांशिकता। इस वर्ड के बारे में सर्वप्रथम किसने बोला, अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिक वर्ड के बारे में सर्वप्रथम किसने बोला था, तो अनुवांशिकता के बारे में इस वर्ड के बारे में सर्वप्रथम जो बोले हैं उन वैज्ञानिक का नाम है वेटसन। ठीक है, अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वेटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल बोले थे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, और
इसके बारे में इसका एक शब्द लिखे जो कि है अनुवांशिकता। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेटसन ने सन 1905 ईस्वी में किया था। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? अब चौक ले ले हम जरा। ठीक, अब इस लक्षण को, किस लक्षण को? अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जाता है? अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जाता है? तो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लेकर जाता है वो कौन है? जीन। कौन है? जीन। और ये जीन कहाँ पाया जाता है? तो ये जीन पाया जाता है क्रोमोसोम पर। चैप्टर 2 में हम जीन के बारे में पढ़ा है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो चैप्टर 2 जाकर देखिए, वहां पर पूरा डिटेल्स में जीन, क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह के बारे में हमने पढ़ाया है। तो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जाता है? अनुवांशिक लक्षणों को, मतलब कोई लक्षण, जैसे कि जो हम लोग का आई कलर है, मेरे मम्मी पापा का आई कलर, वो हमारे के अंदर आया है, तो लेकर आने वाला तो कोई है ना, बीच में पोस्टमैन का तो काम कोई कर रहा है। वही कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है जीन। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन लेकर जाता है? जीन लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? जीन लेकर जाता है। और यह जीन जो है कौन लेकर जाता है? जीन लेकर जाता है। और यह जीन कहाँ पाया जाता है? यह जीन क्रोमोसोम पर पाया जाता है। क्रोमोसोम पर पाया जाता है। यह जीन कहाँ पाया जाता है? यह जीन पाया जाता है क्रोमोसोम पर। इसीलिए देखो, जीन क्या कर रहा है? अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जा रहा है। इसलिए इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकता की इकाई। जीन को क्या कहते हैं? जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। जीन को क्या कहते हैं? जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। याद रहेगा, जीन को क्या कहते हैं? तो जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। इसीलिए जीन को अनुवांशिकता की इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। इसीलिए जीन को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों की इकाई कहते हैं। याद रहे, अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। जीन क्या है? अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। जीन अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। जीन क्या है? जीन अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। याद रहेगा कि नहीं भाई? याद रहना ही चाहिए, क्योंकि इतना ये आसान चैप्टर है। और इस ढंग से अगर हम पढ़ाएंगे और आप लोग इस ढंग से ही पढ़िएगा तो मेरे को एकदम उम्मीद है कि इस एग्जाम में आने वाला, माध्यमिक एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोग का छूटने वाला नहीं है। अगर जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं उसी ढंग से आप लोग पढ़िएगा तो ठीक है। तो जीन क्या है? अनुवांशिकता की इकाई है। और अनुवांशिकता का वाहक, अनुवांशिक लक्षणों का वाहक भी कौन है? जीन ही है। यानी कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन लेकर जाता है? जीन लेकर जाता है। फटाफट आप लोग अपनी नोटबुक में इस चीज को नोट करिए। मैंने मिटा दिया, ठीक। तो ये जीन कहाँ उपस्थित रहते हैं? क्रोमोसोम पर। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या कि ह्यूमन बॉडी में कितने सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? बिल्कुल 23 जोड़ी, 23 जोड़ी क्रोमोसोम हम मनुष्यों में या ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या उपस्थित रहता है? जीन उपस्थित रहता है। इस क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या उपस्थित रहता है? जीन उपस्थित रहता है। टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। टोटल कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। और इस क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या उपस्थित रहता है? जीन उपस्थित रहता है। आए बस समझना। तो देखिए, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर, मान लीजिए ये क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो जीन है वो यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन उपस्थित रहता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्थान को हम लोग कहते हैं लोकस, ठीक है। यानी कि यह स्थान क्या कहलाएगा? लोकस,
ठीक है। लोकस किसे कहते हैं, यहां पर लोकस का डिफिनेशन लिख रहे हैं, लोकस, ठीक है। लोकस किसे कहेंगे, तो क्रोमोजोम के जिस स्थान पर जीन उपस्थित रहता है उससे क्या कहते हैं, उसे लोकस कहते हैं। क्रोमोजोम के जिस स्थान पर जीन उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लोकस कहते हैं। याद रहेगा ना भाई, क्रोमोजोम के जिस स्थान पर जीन उपस्थित रहता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक टर्म है जो है एलील या फिर एलीलोमा, ठीक है। एलील क्या है, यह एक जोड़ी क्रोमोजोम है, यहां पर एक जोड़ी क्रोमोजोम है और यहां पर एक जोड़ी क्रोमोजोम है, और हर एक जोड़ी जो है अलग अलग लक्षण को, हर एक जोड़ी के जो जीन है, हर एक जोड़ी वाले क्रोमोसोम के जो जीन है अपने अंदर अलग अलग लक्षण को कैरी कर कर रखे हैं। मान लीजिए कि ये जो जीन है वो हाइट वाले लक्षण को, इसके लंबाई वाले लक्षण को कैरी कर कर रखा है। ये वाला जो जीन है वह अपने अंदर कैरी कर कर रखा है आई कलर का रंग, आई का रंग इकट्ठा करके रखा है। आए बात समझना। तो यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम होगा, इसमें एक क्रोमोसोम किसका होगा, मेल का, और एक क्रोमोसोम किसका होगा, फीमेल का। मेल का जो क्रोमोसोम होगा उस पर जो जीन होगा वो मेल के लंबाई के गुण को कैरी करके रखेगा, और फीमेल का जो क्रोमोसोम होगा वह अपने अंदर फीमेल के लंबाई के जीन को कैरी करके रखेगा। आए बात समझ में ना। तो यह ऐसा क्रोमोसोम है जिस पर केवल लंबाई वाला जीन है, और यह ऐसा क्रोमोसोम है जिस पर केवल आई रंग वाला जीन है। तो इन क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं समजातीय क्रोमोसोम। इन जीन को क्या कहेंगे, इस क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, समजातीय, मतलब एक ही जाति का क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर केवल आई का रंग है। यह दोनों एक ही जाति के क्रोमोसोम है क्योंकि इसके ऊपर केवल लंबाई वाला ही गुण है। आई बात समझना। तो इस पर जो जीन होगा, मेल पर जो जीन होगा, मान लीजिए कि मेल लंबा है तो लंबा वाला जीन जो है लंबा वाला गुण कैरी किया है, और फीमेल पर जो जीन है, फीमेल के क्रोमोसोम पर जीन है, वह कैसा गुण ये कैरी किया हुआ है, बौना वाला गुण कैरी किया हुआ है। आया बात समझ में ना, ठीक है। मेल वाला जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन है वो लंबा वाला गुण कैरी किया है, और फीमेल का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन है वो बौना वाला गुण कैरी किया है, ठीक है। तो देखिए, एक ही जाति, मतलब समजातीय क्रोमोसोम पे, ठीक है, समजातीय क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर स्थित विपरीत लक्षण वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यहाँ पर एलील का डिफिनेशन लिख रहे हैं, कि एलील क्या होगा। समजातीय क्रोमोसोम के ऊपर स्थित विपरीत लक्षण वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। आई बात समझ में ना। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, यहाँ पर एक जीन, यहाँ पर एक जीन, ये दोनों एक जोड़ी जीन हो गया, ये दोनों एक जोड़ी जीन हो गया, और ये एक जोड़ी दोनों जो जीन है उसमें दोनों में विरोधी लक्षण है, इसमें लंबापन का है, इसमें बौनापन का है, ठीक है। तो समजातीय क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित विपरीत लक्षण वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, या फिर एलीलोमा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।